नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। प्रदेश के लिए विशेष सहायता पैकेज की संभावना, जनता को बड़ी उम्मीदें, तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस का हमला, महिला कांग्रेस ने मुलाकात का मांगा वक्त। आपदा राहत, अपराध, रोजगार, स्वास्थ्य और सड़कों की बदहाली पर विपक्ष ने उठाए सवाल। सीएम धामी ने नेपाल सीमा पर सघन चेकिंग के निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा, सतर्क रहें अधिकारी, उत्पाती तत्वों और सोशल मीडिया गतिविधियों पर रखें पैनी नजर। धराली हर्षिल आपदा पर कर्नल अजय कोटियाल कमेटी ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। राहत, शव निकासी, सुरक्षित पुनर्वास, पुनर्निर्माण और वाइब्रेंट विलेज योजना पर दिए विस्तृत सुझाव। अब सरकार के फैसले का इंतजार। और सीएम के निर्देश पर एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई। 150 बीघा अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त, 1 दर्जन से ज्यादा बहुमंजिला इमारतें और कई अवैध निर्माण सील। अवैध कब्जों पर प्रशासन का कड़ा रुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री विशेष विमान से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसके बाद MI-17 हेलीकॉप्टर से पीएम मोदी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। पीएम का दौरा उत्तराखंड के लिए खास माना जा रहा है। पीएम का उत्तराखंड से हमेशा लगाव रहा है और वो उत्तराखंड को भलीभांति समझते भी हैं। इस आपदा में जो भी नुकसान उत्तराखंड को हुआ है, उसके लिए प्रधानमंत्री जरूर सहायता भेजेंगे। इस समय वर्षा ऋतु में उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर दैवीय आपदाएं आई और इसके कारण से कई जगह जनहानि भी हुई है, संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन के कार्य बहुत ही त्वरित गति से किए गए और जैसा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड से गहरा लगाव है, यहाँ के प्रत्येक सुख और दुख में वो हमारे सहभागी रहते हैं। तो आज ये हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि जो आपदा हमारी आई है और बड़ा नुकसान उत्तराखंड के अंदर हुआ है, तो इस दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री जी हमारे साथ खड़े हैं और आज आपदा प्रभावित क्षेत्र का उत्तरकाशी जिले में, चमोली जिले में वो हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। इसी के साथ में वो आपदा प्रभावितों को भी मिलेंगे, उनके दुख दर्द को भी सुनेंगे और जो हमारी एजेंसी है, जो हमारी अधिकारी जो काम पर लगे हैं, जो हमारा प्रबंध तंत्र है, उनके साथ में बैठक करके वो आपदा की व्यवस्थाओं को उनकी समीक्षा भी करेंगे। और पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर अपडेट लेंगे। हमारे साथ देहरादून से हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष यादव इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। आशीष, आज पीएम का दौरा होने वाला है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा उम्मीद उत्तराखंड की जनता को यह है कि जो भी नुकसान आपदाओं में हुआ है उसको लेकर उन्हें कुछ न कुछ मदद जरूर मिलेगी। पीएम के दौरे को लेकर क्या अपडेट है? कितनी देर में यह दौरा होगा, कितनी देर का दौरा होगा और उसके बाद एयरपोर्ट पर एक मीटिंग भी पीएम लेने वाले हैं, उसको लेकर क्या अपडेट है? जी, जैसा कि अब से कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद जो है वो आपदा प्रभावित क्षेत्र है, जो उत्तराखंड में जो आपदा आई है, वहाँ के क्षेत्रों के लिए रवाना होंगे। उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी और पौड़ी में जो है वो हवाई निरीक्षण और सर्वेक्षण करेंगे। उसके बाद वापिस जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर जब पहुंचेंगे, उसके बाद एयरपोर्ट पर ही जो है SDRF का जो गेस्ट हाउस है, उसके वहाँ पर स्टेट गेस्ट हाउस में जो है अधिकारियों के साथ जो है वो एक बड़े स्तर की बैठक करेंगे और बैठक में जो है आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जिन लोगों ने जान बचाई है और जिन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अच्छे कार्य किए हैं, उन लोगों से भी वह मुलाकात करेंगे। आज हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में जो आपदा राहत पैकेज की मांग की है उसकी भी घोषणा कर सकते हैं। जी
मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद रहेंगे। एक टीम कुछ दिनों पहले केंद्र की तरफ से भी आई थी, वो भी वहां पर दौरा करके गई है, तो क्या उस टीम का भी टीम से भी कोई फीडबैक लेने का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है? केंद्र द्वारा एक टीम पहले आई थी और वो जो है दौरा करके और बैठक करके यहाँ से गई थी। उस टीम का भी जो है फीडबैक प्रधानमंत्री लेंगे और तमाम जो है बड़े स्तर के जो अधिकारी है, मुख्यमंत्री है और तमाम जो आला अधिकारी है, उनके साथ बैठक करने के बाद ही वो आपदा प्रभावित क्षेत्र जो है उनके पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार के लिए जो है आपदा राहत पैकेज की हो सकता है घोषणा करेंगे। जी, जानकारी के लिए तो आपको बता दें, करीब 1 घंटे का उनका हवाई सर्वेक्षण होगा, जिसके बाद वो एयरपोर्ट पर भी बड़े अधिकारियों की मीटिंग लेंगे। मुख्यमंत्री भी उस दौरान मौजूद रहेंगे। उम्मीद ये पूरी जताई जा रही है कि जैसे ही उनका दौरा पूरा हो, उसके बाद जो फीडबैक उनको मिलेगा केंद्रीय टीम की तरफ से, वो और खुद ने जो सर्वे किया उसके आधार पर एक बड़े पैकेज की उत्तराखंड के लिए घोषणा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के इस दौरे पर आ रहे हैं और पीएम मोदी आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और हालात का जायजा लेंगे। लेकिन इस बीच महिला कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त मांगा है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने जो जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखी है और उसमें प्रधानमंत्री मोदी से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात सुनिश्चित करने की मांग की। उनका कहना है कि जब भी मोदी जी उत्तराखंड आते हैं, सिर्फ अपनी पार्टी के नेताओं से मुलाकात करके लौट जाते हैं, लेकिन उन्हें आम जनता और विपक्षी दलों से भी बात करनी चाहिए। ज्योति रौतेला ने कहा कि आज उत्तराखंड की हालत चिंताजनक है। महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, बलात्कार और उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है और सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। पीएम मोदी जब भी आते हैं वो भाजपा के लोगों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मिलते हैं और वापस चले जाते हैं। अभी वो आपदाग्रस्त क्षेत्रों में और वो भी हवाई दौरा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले तो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको लोगों से मिलना चाहिए, लोगों की पीड़ा सुननी चाहिए, उनको ये भी पता करना चाहिए कि जो उनकी भाजपा की सरकार यहाँ पे सत्ता में बैठी हुई है वो लोगों के लिए क्या काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है। क्योंकि आज पूरा प्रदेश आपदा में ग्रसित है, लेकिन उसकी तरफ न मुख्यमंत्री जी का ध्यान है, न अधिकारियों का ध्यान है। और जिस तरीके की सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, जो फैसिलिटीज़ उनको मिलनी चाहिए और जिस तरीके का काम आपदा में हमारे प्रदेश में होना चाहिए था, उस तरीके का काम नहीं हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का बहुत खास प्रदेश उत्तराखंड है, जिसमें वो बार बार आते हैं, यहाँ के लोगों से वोट की अपील करते हैं। तो हम चाहते हैं कि प्रदेश की महिलाएं, हमारे संगठन की कुछ महिलाएं उनसे मिलना चाहती हैं, उनको बताना चाहती हैं कि हमारे प्रदेश में क्या पीड़ाएं हैं। उत्तराखंड में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने इस दौरे को महज दिखावा करार दिया। उन्होंने कहा कि जब इस प्रदेश को प्रधानमंत्री की जरूरत थी तब वो नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में व्यस्त थे और अब बनारस जाते समय उन्हें उत्तराखंड की याद आई है। प्रतिमा सिंह ने सवाल उठाया कि 3 घंटे के दौरे में हवाई सर्वेक्षण, मीटिंग और राहत कार्यों की समीक्षा कैसे संभव है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरे में करोड़ों रुपए खर्च होंगे जो आपदा प्रभावित जनता के पुनर्वास में लगने चाहिए थे। प्रतिमा सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा मांगी गई 5700 करोड़ की धनराशि पर्याप्त नहीं है। पुनर्वास और पुनर्स्थापना के लिए 20,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय मदद की घोषणा होनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, क्योंकि आज भी आपदाग्रस्त है हम, लेकिन उस वक्त जब इस प्रदेश की जनता को आवश्यकता थी देश के प्रधानमंत्री के साथ की और सहयोग की, तब वो जो है नमस्ते ट्रंप करने में व्यस्त थे, ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती निभाने में व्यस्त थे। और आज उन्हें उत्तराखंड की याद आ रही है, वो भी उत्तर प्रदेश, क्योंकि वो जा रहे थे बनारस और उनके पास थोड़ा बहुत समय होगा तो वो यहाँ आ गए। मुझे लगता है 3 घंटे के दौरे में आप हवाई सर्वेक्षण कर लेंगे, मीटिंग्स भी कर लेंगे, आप क्या क्या कर लेंगे, तो ये एक महज पब्लिक को धोखा देने की बात है, क्योंकि आप अपने रिसोर्सेज जो प्रदेश के हैं उनको वेस्ट कर रहे हैं। आपके इस 3 घंटे के दौरे में करोड़ों रुपया खर्च होगा, जो रुपया आज प्रदेश की उन जनता के लिए एक मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है जो आपदाग्रस्त है। तो पहले आप आइए, आपका स्वागत हम कर रहे हैं, क्योंकि हम अतिथि देवो भव की जो कस्टम्स है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि आप इस प्रदेश को क्या दे के जा रहे हैं। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि उत्तराखंड को आपदा से उबरने में बड़ी मदद की जरूरत है और अब सबकी निगाहें प्रधानमंत्री मोदी पर टिकी हैं कि वो कितना सहयोग देते हैं। उन्होंने राज्य सरकार से भी राहत कार्य तेज करने की अपील की। रावत का कहना है कि जनहित में राजनीति से ऊपर उठकर मदद करनी चाहिए। राज्य प्रतीक्षा कर रहा है
एक मांग माननीय मुख्यमंत्री ने की है करीब 6.25 करोड़ रुपए की, 1000 करोड़ रुपए की, और एक दूसरी 20,000 करोड़ रुपए की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी ने मांग की है। और हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से उत्तराखंड की आपदा के निवारण के लिए कितनी मदद दी जाती है। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि एनडीए प्रत्याशी को उम्मीद से ज्यादा वोट मिले हैं, लेकिन विपक्ष इस जीत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने खुद चुनाव से 2 दिन पहले अपील की थी कि सभी सांसद अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें। नरेश बंसल के मुताबिक सांसदों ने सचमुच अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट डाला और ये दिखा दिया कि आंकड़े से कहीं ज्यादा वोट एनडीए प्रत्याशी को मिले। बंसल ने कहा कि यह साफ हो गया है कि सांसदों के मन में एनडीए प्रत्याशी को लेकर विश्वास है, लेकिन विपक्ष इस सच्चाई को स्वीकार करने से खतरा रहा है। नहीं, पर ये तो विपक्ष को स्वीकारना ही चाहिए कि एनडीए का जो आंकड़ा है उससे ज्यादा वोट पाकर एनडीए के प्रत्याशी उपराष्ट्रपति बने हैं, और विपक्ष ने ही चुनाव से 2 दिन पहले कहा था कि सभी प्रत्याशियों को, सभी सांसद अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें। तो अंतरात्मा की आवाज पर वोट देकर सांसदों ने दिखा दिया है कि आंकड़े से ज्यादा वोट किसको मिले हैं और सांसदों के मन में क्या है। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। धराली और हर्षिल में आई आपदा के बाद कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में बनी जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। कमेटी के अध्यक्ष अजय कोठियाल ने बताया कि रिपोर्ट बनाकर सरकार को दी गई है। रिपोर्ट में कैसे आपदा से प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाई जाए और जिन लोगों की मौत हुई है उनके शवों को निकालना जरूरी है। साथ ही जो लोग इलाकों में रह रहे हैं कैसे वो सेफ तरीके से वहीं पर रह सकें, इसको लेकर भी प्लान तैयार किया गया है। साथ ही पुनर्निर्माण को लेकर किन किन चीजों की जरूरत है और कैसे पुनर्निर्माण करना है, इस पर भी निर्णय लेने की जरूरत है। साथ ही उत्तरकाशी दूसरे देशों की सीमा से लगा हुआ है, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी स्कीम के लिहाज से वाइब्रेंट विलेज में कन्वर्ट करना भी जरूरी है। फिलहाल सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई है, फैसला सरकार को लेना है। मेरे को सीएम साहब ने, धामी जी ने भेजा था अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके कि जाऊं और जाकर के पहले तो देखूं किस प्रकार के असर आ रखे हैं डिजास्टर के पूरी धराली घाटी में और हर्षिल घाटी में, और उसके बाद में आगे हमें क्या प्रोसेस करनी चाहिए। तो उसी के बेसिस पे एक जो एनआईएम के पुराने इंस्ट्रक्टर्स हैं और जो धराली के प्रॉपर रहने वाले जो लोग हैं उनको लेकर के मैं गया था। 4 लोगों की टीम, हम 2 दिन वहाँ रुके थे। उसमें फिर जो आपदाग्रस्त लोग हैं उनसे मिले, उसके बाद जो डैमेज हुए हैं, किस प्रकार से प्राकृतिक डैमेज हुए हैं उनको हमने देखा। उसके बाद में वहाँ पे किस प्रकार से एजेंसीज काम कर रही हैं, जो कि इनिशियली तो रेस्क्यू है और उसके बाद में रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस में जाएं, उसको देख करके, और फिर डैमेज जो हो रखे हैं प्राकृतिक के डैमेज, उससे कहाँ कहाँ पे असर आ रखा है। जैसे किसी जगह में झील बन गई, किसी जगह में सड़कें ऐसी टूट रही हैं कि वो पहाड़ ना बार बार नीचे आ रहे हैं जब जब सड़कों का दोबारा रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो उन्हीं के बेसिस पे फिर हमने एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट को मैंने गवर्नमेंट को सबमिट करा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व सहित पूरे देश में हर साल 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। ये दिन उन वीर वनकर्मियों को समर्पित है जिन्होंने वन और वन्यजीवों की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। इस साल भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वनकर्मियों के योगदान और उनके शहीद होने की घटनाओं को याद करते हुए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। पार्क प्रशासन की तरफ से धनगढ़ी इंटरप्रिटेशन सेंटर में स्मारक स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस स्मारक पर उन सभी वीर वनकर्मियों के नाम हैं जिन्होंने 1982 से लेकर 2025 तक शिकारियों, अवैध तस्करों और जंगली जानवरों के हमलों में अपनी जान गंवाई।
वन्यजीवों की सुरक्षा में लगे इन वीरों के संघर्ष और बलिदान की कहानियां इस स्मारक पर अंकित हैं। देखिए, हर साल 11 सितंबर को वन शहीद दिवस मनाया जाता है, जिसमें कि हमारे जो वन कर्मी हैं, जो कि ड्यूटी के दौरान जो शहीद हुए हैं, उनकी याद में श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और उनके जो कार्य रहे हैं, उनको नमन किया जाता है, उनको याद किया जाता है। आज इसी के उपलक्ष्य में पूरे वेस्टर्न सर्किल के स्टाफ और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के स्टाफ ने हमारे जो धनगढ़ी गेट पे शहीद स्मारक है, वहाँ पर पहले पुष्पांजलि अर्पित की गई, 2 मिनट का मौन रखा गया उनकी याद में और फिर उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने एक डिस्कशन किया है। हमारा उद्देश्य है कि जो उनके जो सैक्रिफाइसेस हैं, उन्होंने जो अपनी शहादत दी है हमारे वन एवं वन्य जीवों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस पे हम हर साल उनको नमन। फार्मेसी, कार्यालय, ट्रॉमा सेंटर आदि का गहनता से निरीक्षण किया। वार्ड में भर्ती मरीजों से उनका हालचाल जाना और अस्पताल में मिल रहे इलाज के बारे में जानकारी ली। इस दौरान जिलाधिकारी के द्वारा चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी से अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सुविधाएं और अस्पताल की समस्याओं के बारे में भी जाना। जिलाधिकारी ने पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के साथ जर्जर हालत में पड़े पुराने अस्पताल भवन का निरीक्षण किया। इस पर जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस भवन को ध्वस्त कर नया भवन भी यहां पर बनाया जाएगा। फिलहाल हम लोग चिकित्सालय लोहाघाट में हम लोग सभी लोग आए थे। यहाँ के चिकित्सा अधिकारी राठी जी के द्वारा पूरे स्थल का मुझे भ्रमण कराया गया और साफ़ सफाई और इसके अतिरिक्त उपकरण और जो बिल्डिंग्स हैं और स्थापनाएँ हैं उसका सुदृढ़ीकरण इस सब के संबंध में बताया गया। साथ ही यहाँ कुछ विशेषज्ञों की भी मांग की गई, जिसके लिए अभी वर्तमान में हम लोग यहाँ पे व्यवस्था, जैसे ऑर्थोपेडिशियन नहीं है, ये अवगत किया गया, तो उसकी व्यवस्था के हम लोग उसकी व्यवस्था यहाँ पे कराएंगे। और इसके अलावा कुछ यहाँ के पानी का स्रोत की बात हो रही थी, तो पानी की भी अवेलेबिलिटी यहाँ पे सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट जो है वो बंद पड़ा हुआ है, उसको फिर से चालू करने के लिए कार्य के विषय में बताया गया। इसके अलावा एक BHU यूनिट बननी है, ब्लॉक हेल्थ यूनिट बननी है, उसके लिए भी जो स्थल है उस पर चर्चा की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेपाल से लगी सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को नेपाल के हालात को ध्यान में रखते हुए राज्य के 3 सीमांत जनपदों चंपावत, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर के जिला प्रशासन, सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री धामी को नेपाल से सटी उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा को लेकर संपूर्ण स्थिति की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नेपाल से लगी सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए और वहां किसी भी असामाजिक या फिर उत्पाती तत्व की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की निगरानी भी सतत रूप से की जाए ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह और या भ्रामक सूचना या फिर उकसाने वाली कंटेंट पर समय रहते कार्रवाई की जा सके। नेपाल में जो हिंसा जो जारी है और जो है उससे हमारी जो सरहदी जनपद है, इस संबंध में कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी जो है वो समस्त जो है उत्तराखंड पुलिस के साथ जो है सरहदी जो हमारे नेपाल से सटे हुए जिले हैं उनके साथ जो है एक विस्तृत VC के माध्यम से चर्चा की गई, जिसमें जो है वो निर्देश दिए गए कि जो हमारी वहाँ पर सतर्कता बढ़ाई जाए, पेट्रोलिंग चेकिंग बढ़ाई जाए और जो है सोशल मीडिया है इस पर भी हम लोग अलर्ट रहे। तो इसमें जो है हमने जो SSB लगी हुए उनके साथ भी जो है समन्वय बनाते हुए जो है ज्वाइंट पेट्रोलिंग उत्तराखंड पुलिस इनके साथ मिलकर कर रही है और अतिरिक्त जो है सतर्कता बढ़ा दी गई है। पड़ोसी देश नेपाल में हुए बवाल के बाद उत्तराखंड पुलिस और खुफिया एजेंसी भी पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। नेपाल बॉर्डर से लगे कुमाऊं के क्षेत्र में सघन चेकिंग की जा रही है। भारत नेपाल बॉर्डर पर उत्तराखंड पुलिस SSB के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी कर रही है। IG कुमाऊं ने बताया कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर नेपाली और भारतीय नागरिकों का मूवमेंट प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने स्थानीय नागरिकों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। साथ ही यदि किसी प्रकार की सूचना किसी भी नागरिक को मिलती है तो वो उसको उत्तराखंड पुलिस या फिर SSB के साथ साझा कर सकता है। IG कुमाऊं के मुताबिक भारत सरकार और मुख्यमंत्री उत्तराखंड द्वारा मिले निर्देशों के क्रम में इंडो नेपाल बॉर्डर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
नेपाल में जो इस वक्त स्थिति है उसको देखते हुए भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसके क्रम में बॉर्डर पे निरंतर चेकिंग एसएसबी द्वारा और लोकल पुलिस द्वारा जॉइंट पेट्रोलिंग भी की जा रही है और चेकिंग भी की जा रही है, जिससे कि कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट्स का मूवमेंट नेपाल से इंडिया की तरफ ना हो। इस ओर निर्देश सबको दिए गए हैं क्लियर। हमारी बॉर्डर पे जो स्ट्रेंथन किया गया है पेट्रोलिंग, उसके बाद मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, चाहे वो नेपालीज सिटीजन्स का हो चाहे इंडियन सिटीजन्स का हो। साथ ही साथ निरंतर अवेयरनेस जो है बॉर्डर विलेजेस में की जा रही है, लोकल पुलिस द्वारा भी सर्वेलेंस रखी जा रही है और हम यही अपेक्षा करेंगे कि लोग अफवाहों पर विश्वास नहीं रखें। अगर किसी के पास कोई लाभप्रद सूचना हो किसी मूवमेंट को लेकर तो उसके संबंध में लोकल पुलिस को अवगत कराएं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।